water stress. So water stress is referred to as a mismatch between demand and supply. So it's a mismatch between demand and supply. जो इकोनॉमिक्स में होता है डिमांड एंड सप्लाई का इंटरप्ले, तो यही वही ज्योग्राफी में है इन वाटर स्ट्रेस ऑफ बट डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर in a manner such that demand is higher than availability. तो जो डिमांड है ऑफ फ्रेश वाटर की इट इज़ हायर दैन द एक्चुअल अवेलेबिलिटी. ठीक है, ये हमारा हो गया. अब इसके कुछ जनरल पैरामीटर्स होंगे टू सी की वाटर स्ट्रेस है कि नहीं है. तो सिर्फ ये तो नहीं है कि डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस में, वी हैव अदर पैरामीटर्स ऑल्सो. Parameters for water stress. The first is the amount of fresh water availability. So amount of fresh water availability. Then we have availability. Yes. Then we have population base of area. So population base कितना है उस area का. So population base of the concerned area. Then we have a quality of fresh water. So not just the quantity but also the quality of fresh water. Then we have type of commercial activities. Type of commercial activities. अगर ज़्यादा एक्टिविटीज़ है तो मीन ज़्यादा डिमांड, तभी वाटर स्ट्रेस है. देन वी कैन हैव द स्टेटस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क. सो स्टेटस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फॉर फ्रेश वाटर इन द गिवन रीजन. फॉर फ्रेश वाटर. तो ये हमारा हो गया, ये कुछ पैरामीटर्स है. अब इन्हीं के बेसिस में वी कैन हैव टू केस स्टडीज, टू कॉन्ट्रास्टिंग केस स्टडीज वी कैन हैव, सच दैट वी कैन टेक नॉर्थ ईस्ट एंड ऑन द अदर साइड वी कैन टेक राजस्थान. तो हमारा एक तरफ हो गया राजस्थान और दूसरी तरफ हो गया नॉर्थ ईस्ट. फॉर नॉर्थ ईस्ट है, पता है प्रेसिपिटेशन काफ़ी ज़्यादा है, प्रेसिपिटेशन काफ़ी अच्छी खासी मिलती है. उसके चलते हुए ग्रीन कवर में भी कोई कमी नहीं है, ग्रीन कवर भी अच्छा खासा है इन नॉर्थ ईस्ट. देन वी हैव ट्राइबल पॉपुलेशन है. तो ये क्या है, ट्राइबल पॉपुलेशन है. तो उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्लोज टू नेचर है, हाई स्टैंडर्ड्स नहीं है. हाई स्टैंडर्ड्स नहीं है तो व्हीकल्स नहीं है, जो हमारी लग्जरीज है वो नहीं है, तो पोल्यूशन कम होगा, एयर वाटर हर तरीके का. नो हैवी इंडस्ट्री. सो नो हैवी इंडस्ट्री, कोई हैवी इंडस्ट्री नहीं है हमारी उधर. और वाटर इंटेंसिव इंडस्ट्री नहीं है, नो हैवी या फिर वाटर इंटेंसिव. वाटर इंटेंसिव भी उधर हमें नहीं देखने को मिलेगी. एंड पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी कम है. सो स्कार्स पॉपुलेशन डेंसिटी. तो इसके चलते हुए वाटर स्ट्रेस यहाँ नहीं होगा. लेकिन ऑन दी अदर हैंड वी हैव राजस्थान. राजस्थान में केस अलग है. उसमें क्या है, सीजनल रिवर्स है. तो एक पीरियड आएगा कि वो सूख जाएंगी. फिर पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी हाई है, और ग्रीन कवर कम है. तो इसके चलते हुए इट इज़ मोर लाइकली प्रोन टू वाटर स्ट्रेस. वाटर स्ट्रेस की डेफिनेशन भी यही है और इंडिया का केस भी ये है. वाटर स्ट्रेस कि जब डिमांड ज़्यादा है अवेलेबिलिटी से. बट इंडिया के केस में क्या है कि डिमांड 3000 में है लेकिन सप्लाई 4000 में है. तो सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, स्टिल इंडिया फेसेस वाटर स्ट्रेस. तो ये क्यों हो रहा है, ये तो नहीं होना चाहिए डेफिनेशन के चलते हुए, बट स्टिल इट इज़
फेसिंग इट। तो इसके कुछ रीजंस यही हमें दिख जाएंगे हमें कि 60% ऑफ इंडिया फेसेस हाई टू एक्सट्रीमली हाई वाटर स्ट्रेस। तो हमें दिख रहा है कि मैप में काफ़ी रेड हो रखा है, ऑरेंज हो रखा है, मीन्स हाई, एक्सट्रीमली हाई वाटर स्ट्रेस लेवल्स है। तो 60% ऑफ पॉपुलेशन हाई एंड एक्सट्रीमली हाई में है एंड 58% पॉपुलेशन हमारी भी इसी कैटेगरी में है। तो ये एक बहुत ही प्रॉब्लमैटिक इशू है, कंसर्न एरिया है। ऑल्सो इसके क्या रीजंस हो सकते हैं कि ऐसा क्यों हमें देखने को मिल रहा है कि हाई वाटर स्ट्रेस क्यों है इवन इफ ओवरऑल सप्लाई इज मोर। क्योंकि एक रीज़न हो सकता है रीजनल डिस्पैरिटी। वी जस्ट सो नॉर्थ ईस्ट में हो ही नहीं सकता वाटर स्ट्रेस, पानी बहुत ज़्यादा है, राजस्थान में हो जाएगा आराम से। और रीजनल डिस्पैरिटी है प्लस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इज़ वीक। तो ऑल्सो इसमें एक और एक चीज़ है कि एग्रीकल्चर हम देखें तो 80% वाटर सप्लाई का ले रहा है। तो जो हमारा वाटर सप्लाई है उसका 80% एग्रीकल्चर ले रहा है, इंडस्ट्री 11% ले रही है और डोमेस्टिक सिर्फ 9%। तो कहीं ना कहीं इशू एग्रीकल्चर में भी है, क्योंकि इंडस्ट्री एंड डोमेस्टिक तो एक रैशनलाइज्ड है एक तरीके से। डोमेस्टिक मतलब हम सब जो डोमेस्टिक यूज़ के लिए होता है, इवन इंडस्ट्रीज़ भी काफ़ी हद तक रैशनलाइज्ड है। एग्रीकल्चर में वेस्टेज हमें देखने को मिल रही है। तो इन सब के चलते हुए वी कैन एक्चुअली चॉक आउट सम जनरल रीजंस। सो जनरल रीजंस फॉर वाटर स्ट्रेस। The first can be your less rainfall. Second, it can be inability to store water. Inability to store water means rainwater. Third, we can have polluted surface water bodies. So polluted surface water bodies. Then we can have urban centralization. तो हमने जस्ट स्टडीड कि राजस्थान में है एंड नॉर्थ ईस्ट में नहीं है वाटर स्ट्रेस ड्यू टू वी मेंशन ट्राइबल पॉपुलेशन। तो एक तरह से राजस्थान में वाटर स्ट्रेस होने का रीज़न अर्बनाइजेशन भी है, अर्बन सेंट्रलाइजेशन स्पेसिफिकली स्पीकिंग। फिफ्थ में वी कैन हैव अनफिट ग्राउंड वाटर। Sixth point can be unsustainable cropping pattern. Especially in Haryana we have this. Seventh में we can have chemical fertilizers. Then we can have another point, eighth point, this can be the last also, inefficiency in irrigation. We mentioned 80% of water is being taken in agriculture और इनएफिशिएंसी इन इरिगेशन और इसका बहुत बड़ा लिंक है कि क्यों एग्रीकल्चर में इतना वेस्ट हो रहा है इवन दो 80% ऑफ वाटर वहाँ यूज़ हो रहा है। तो इसका इनएफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर से डायरेक्ट लिंक है। तो ये जितने भी जनरल रीजंस हैं हमारे, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट और कैन बी इंक्लूडेड इन अ मेंस आंसर राइटिंग कि वाटर स्ट्रेस क्या है, उसके रीजंस क्या है। तो हर एक ये एक सब हेडिंग के तरह काम करेंगे जितने हमारे ये 8 पॉइंट्स हैं।